विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। विगत 20 सालों से बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल रीवा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से उन्हें सीधी टक्कर मिल रही है। राजेंद्र शुक्ल के सामने राजेंद्र शर्मा बराबर के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। दरअसल राजेंद्र शर्मा 2008 विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। उनका कहना है कि पहले तो चुनाव हारा हूं, चाहे फिर हार जाऊं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा और झूठे वादे नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रीवा का विकास करना ही मेरा सपना है। हमारे एक छोटे बब्बा थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। वो हमारे संत थे, वो हमारे पिताजी को बहुत मानते थे। तो हमारे पिताजी ने उनको चिट्ठी लिखी, आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। वो दिन था 15 अगस्त का 1947। उन्होंने कहा आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तब नेहरू जी को हिंदुस्तान की जनता पूजती थी, जिसको आज ये भारतीय जनता पार्टी के गंदे लोग जिनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको वो पूजती थी उस समय जनता। हमारे पिताजी ने लिखा था आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, आजाद हुआ है। उनकी वो चिट्ठियां हमने पढ़ी। आज भी कभी आप मेरे पास बैठेंगे घर में तो मैं दिखाऊंगा कि उनकी डिग्री विग्री स्कूल के सर्टिफिकेट मेरे पास आज भी फाइल में रखे हुए हैं। जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरा चुनाव काफ़ी अच्छा था। राजेंद्र शुक्ला जी तब मेरे सामने थे, पर मुजीब साहब फिर खड़े हो गए और उस समय बहुजन समाज पार्टी की यूपी में सरकार बनी थी 2007 में, और बहुजन यहाँ एक शक्ति थी। बहुजन के 2 विधायक उस समय भी जीते थे। 26/11 की घटना उसी साल की है। 27 को सुबह वोटिंग थी। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, मैं चुनाव हारा। ये बात सही है कि मैं झूठ नहीं बोला, मैं झूठ बोलता भी नहीं और मैं झूठ बोलूंगा भी नहीं, चाहे फिर हार जाऊं। विधायक बनूं ना बनूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मेरे जीवन में। देखिए, रीवा में ये विकास में प्लानिंग का अभाव है। रीवा का विकास सुनियोजित विकास नहीं है। रीवा का विकास यूं ही किया गया विकास है। रीवा का विकास ये जरूरतों पे आधारित, दबाव पे आधारित एक विकास है। एक सोचा समझा मास्टर प्लान के तहत किया गया विकास रीवा का विकास नहीं। इसके टेंडर्स देख के समझ में आ जाता है। और मध्य प्रदेश